हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो प्रॉब्लम है वो है कंगारू। ठीक है। तो अभी कंगारू प्रॉब्लम को हम अभी पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है। यहाँ पे दिया है यू आर कोरियोग्राफिंग ए सर्कल सो द वेरियस एनिमल्स। मतलब हम एक सर्कल बना रहे हैं जिसमें वेरियस एनिमल्स हैं फॉर एन एक्ट। सब अपना अपना एक्ट करेंगे। यू आर गिवन टू कंगारूज ऑन ए नंबर लाइन रेडी। ओके। तो आपको मतलब दो कंगारू यहाँ पे हैं एक नंबर लाइन में टू जंप इन द पॉजिटिव डायरेक्शन दैट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव टू इन्फिनिटी। पॉजिटिव से इन्फिनिटी जा सकते हैं, वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। ठीक है। द फर्स्ट कंगारू स्टार्ट एट लोकेशन एक्स एंड मूव एट a rate of v1 meter per jump. Okay, v1 meter per jump कर रहा है. The second kangaroo start at location x2 and move at a rate of v2 meter per jump. Okay, you have to figure out a way to get both kangaroos at the same location at the same time as part of so it is possible return s, if it is possible return s, otherwise return no. ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ ये प्रॉब्लम। यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे कंगारूज हैं, दो कंगारूज हैं और वो मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे एक जो कंगारू यहाँ पे है इसका इनपुट देखो 0 3 4 2, चार इनपुट इसके होंगे, यानी कि 0 से स्टार्ट कर रहा है और इसके जो जंप्स हैं वो 3 हैं। तो देखो ये क्या कर रहा है, एक जंप में ये तीन चल रहा है, इसकी 3 डिस्टेंस 0 to 3 यहाँ तक कवर कर रहा है। दूसरे जंप में 3 to 6 करेगा, फिर ऐसा 6 to 9 करेगा, 9 to 12 करेगा। और जो दूसरा कंगारू है हमारा 4 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वो 2 का जंप ले रहा है। तो देखो यहाँ से ये दूसरा कंगारू हमारा ये 4 से स्टार्ट हो रहा है और ये 2 का जंप ले रहा है। 2 उसके बाद में फिर 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12। तो ये दोनों कंगारू एक साथ कहाँ मिल रहे हैं? 12 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों कंगारू एक साथ मिल रहे हैं। अभी देखो 12 जो होता है ना ये एलसीएम होता है दोनों का। अगर हम एलसीएम जैसे कि क्या पहले क्या होता था, एलसीएम वाले सवाल में हम लगाते थे कि 1 घंटी 2 पर बजी, 1 घंटी 4 पर बजी, तो सारी घंटियां एक साथ कब बजेंगी, वैसा ही कुछ ये है। ठीक है। तो देखो अब ये पीछे है, तो जो कंगारू पीछे है और ये कंगारू या आगे है, तो ये जरूरी होना चाहिए कि जो कंगारू पीछे है अगर ये 2 की स्पीड चल रहा है तो ये 3 की स्पीड से चल रहा है। मतलब अगर इससे ज्यादा की स्पीड से चलेगा तभी तो इसे कहीं ना कहीं कैच कर पाएगा। अगर मान लिया ये 2 की स्पीड से चल रहा है, ये भी 2 की स्पीड से चल रहा है और ये 4 से स्टार्ट कर रहा है और ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, तो ये हमेशा इतना दूरी कवर ही नहीं कर पाएगा कभी, क्योंकि दोनों बराबर से चल रहे हैं और एक टाइम पे चल रहे हैं दोनों, तो ये कैसे कवर करेगा? तो इसके लिए इसको ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है। हमेशा अगर ये ज्यादा रहेगा तभी ये कहीं ना कहीं मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ इन्होंने बताया है। फॉर एग्जाम्पल कंगारू 1 स्टार्ट फ्रॉम x2। अब ठीक है ये सब हम नहीं देखेंगे, अब हम चलते हैं कोड की तरफ और कोड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम को। तो देखो यहाँ पे ये हमें 4 इनपुट दे रहे हैं x1 b1। x1 क्या है? कंगारू 1 है और ये इसकी स्पीड है, और x2 क्या है? कंगारू 2 है और ये इसकी स्पीड है। ठीक है। तो हम चलते हैं और सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि भाई कहीं पीछे वाला बराबर या फिर उससे छोटा तो नहीं है। तो हम चेक करेंगे b1 इफ b1 लेस देन इक्वल्स टू b2। अगर ऐसा है यानी कि जो b1 है उसकी जो कंगारू x1 की जो स्पीड है वो b1 है, तो यानी b1 जो उसका स्पीड अगर x2 वाले के स्पीड से कम हो गया तब तो यही हम सिंपली रिटर्न कर देंगे, भाई तुम कभी मिलोगे ही नहीं। ठीक है। तुम तो कभी मिल ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम तो इस स्पीड से चलोगे तो कैसा मिलोगे? तुम्हें अगर मिलना है तो इससे ज़्यादा चलना पड़ेगा। ठीक है। तो यहीं पे रिटर्न कर देंगे नो। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें एक एल्स कंडीशन लगाएंगे और इस एल्स कंडीशन में हम कुछ लिखेंगे। ठीक है। वाइल x1 जब x1 छोटा है x2 से, जब x1 छोटा है x2 से, हमने यहाँ पे अभी सेटिस्फाई किया x1 जो है ये इससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों मूव करा देंगे। भाई तुम चलो अपना मूव करो और तुम अपना मूव करो। तो हम क्या करेंगे x1 और यहाँ पे लगा देंगे प्लस इक्वल्स टू b1। इस प्लस इक्वल्स टू का मतलब होता है, यहाँ पे इस प्लस इक्वल्स टू का मतलब होता है x1 इक्वल्स टू x1 प्लस b1, यानी कि x1 अगर छोटा है x2 से तो कुछ नहीं करना है भाई, तू मूव कर x1 अपनी स्पीड से मूव कर दो। तो x1 3 की स्पीड से मूव कर रहा है तो 0 to 3, 3 to ऐसे ऐसे करके मूव करेगा भी। और अगर x2 को भी हमें मूव कराना पड़ेगा, x1 भी मूव करे, x2 भी मूव करे, x2 b2 जो है वो x2 जो है वो b2 की स्पीड से मूव करे। यानी कि यहाँ पे क्या है कि x1 मूव करो, जितनी स्पीड तुम्हें मिली है अपनी स्पीड से चलो, तुम भी अपनी स्पीड से चलो, जंप करो। तो दोनों अपनी अपनी स्पीड से जंप कर रहे हैं। उसके बाद मैं एक बार इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और अगर x1 छोटा है
मान लिया कि x1 जो है वो अभी तो छोटा था, अभी अगर x1 बड़ा है तो भी मूव करो, यानी अगर तुम बड़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मूव करो तुम। x1 अगर बड़ा है तो मूव करो, दोनों मूव कर रहे हो। और अगर ये दोनों बराबर हो रहे हैं, दोनों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा हो या छोटा हो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम भी चलो मूव करो, ये मूव किया एक जंप, ये भी एक जंप मूव किया, ये 2 जंप मूव किया, ये भी 2 जंप मूव किया, ये 3 जंप मूव किया, ये भी 3 जंप मूव किया, ये 4 जंप मूव किया, ये भी 4 जंप मूव किया। और चौथे जंप में क्या हुआ कि दोनों इक्वल हो गए। बस 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 यही तो हमें पकड़ना था कि इफ x1 एंड सॉरी डबल इक्वल्स टू x2, यानी कि दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो हमें क्या करना है, हमें रिटर्न कर देना है यस। यानी अगर दोनों बराबर होते हैं तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है एस, नहीं तो नो कर देना है रिटर्न। एल्स हम क्या रिटर्न करेंगे कि नो, RETURN रिटर्न नो। बस और तो कुछ करना ही नहीं था। अगर वो दोनों कहीं बराबर होकर मिलते हैं तो यस प्रिंट कर दो, अदरवाइज नो प्रिंट कर दो। चलो मैं इसे रन करता हूँ, देखता हूँ कोई दिक्कत है या नहीं। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। वैसे यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, कैसे दिक्कत आ रही है, ओके नो, कहीं पे कोई दिक्कत तो आ रही है, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। एल्स रिटर्न नो, और एक ही टेस्ट केस यहाँ पे पास हो रहा है, ऐसा क्यों है। इफ v1 लेस देन v2 रिटर्न s, सॉरी यहाँ पे गाइज हमें नो रिटर्न करना है ना, हम यहाँ पे s क्यों रिटर्न कर रहे हैं, यहीं पे तो गलती कर। देखो अगर ये छोटा है तो कभी मिलेगा ही नहीं, तो मैंने यस लिख दिया था और गलती से हो गया था यार, सॉरी गाइज। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे डायरेक्ट सबमिट ही कर देता हूँ, रन करने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट सबमिट करता हूँ और सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे, आई एम श्योर। तो देखो सारे टेस्ट केस हो चुके हैं पास। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब एक मेथड और देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरे मेथड से हम एक मेथड से और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ, यहाँ तक मैंने कोड लिखा था, हाँ हाँ, तो यहीं तक लिखा था ना एल्स, और यहाँ पे एल्स बंद हुआ, ठीक है। अब देखो दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे मैं आपको पेंट में एक्सप्लेन करता हूँ इसे, ओके ओके, या आई ओपन पेंट। पहला कंडीशन जो हमारा था वो तो ठीक है, पहला कंडीशन जो हमारा x1 x2 अगर b1 b2 से छोटा है तब तो हमें नो रिटर्न करना ही करना है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, इफ जैसे क्या होता है ना कि यहाँ पे देखो x1 है, x1 प्लस n मूव ले रहा है b1 की, b1 की उससे स्पीड से ले रहा है n मूव, और जो x2 है, x2 प्लस n मूव ले रहा है b2 के स्पीड से, ठीक है। इफ बोथ आर इक्वल देन व्हाट वी कैन डू फ्रॉम हियर। तो यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमें n की वैल्यू फाइंड करना है तो n एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा यहाँ से b1 एंड माइनस b2, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और है कि जो x2 माइनस x1 और b2 माइनस इन दोनों की जो वेलोसिटी है या फिर स्पीड है, जो भी मानना है हमें, तो ये जो n है, n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे वो मिलेंगे, ये वही पॉइंट तो है, वो जहाँ पे मिलेंगे, अगर इन दोनों को x1 में से x2 माइनस करें, उसको अपॉन करके b1 माइनस b2 करें, तो ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे वो दोनों मिलेंगे, तो जहाँ पे वो दोनों मिलेंगे वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और n की जो वैल्यू है वो इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है, वो इंटीजर होनी चाहिए। मानिए अगर हम x2 माइनस x1 कुछ वैल्यू आता है, b2 माइनस b1, अगर इनको डिवाइड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये फ्लोट हो जाए या फिर और कुछ, ऐसा नहीं, ये इंटीजर होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर इंटीजर है तो हम यहाँ पे कर देंगे यस, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है, नो। तो देखते हैं इसकी कोडिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने इसे हटा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये कंडीशन तो हमें चेक करनी ही करनी थी, उसके बाद हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं कि इफ यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट और लगा लेता हूँ, इफ x2 माइनस x1, और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मॉडुलस से चेक करते हैं, क्योंकि हमें चेक करना है कि वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो इंटीजर है b1 माइनस b2, प्रोग्रामिंग में अगर हमें चेक करना है कि वो
इंटीजर है कि नहीं, तो हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके और देख सकते हैं। अगर डबल इक्वल्स टू वो जीरो हो रहा है, यानी कि वो डिवाइड हो रहा है, सॉरी मॉडुलस से चेक, दोनों को ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी कि दोनों जो वैल्यूज हैं हमारी वो ग्रेटर देन जीरो होंगी। और यहाँ से हम इंटीजर को भी चेक कर लेंगे मॉडुलस लगा के, ठीक है। एंड x2 minus x1 should be greater than or equals to 0, not equals to, should be greater than 0, greater than 0। एंड जो b1 और b2 है, b1 माइनस b2 कर रहे हैं हम यहाँ पे, b1 माइनस b2, ये भी 0 से बड़ी ही होनी चाहिए। अगर दोनों 0 से बड़ी हैं और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि वो एक इंटीजर वैल्यू है, दोनों को डिवाइड करने के बाद अगर हमें 0 मिल रहा है, अगर वो एक इंटीजर वैल्यू है, तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और रिटर्न कर देंगे, रिटर्न यस कर देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे यस रिटर्न कर दिया। अदरवाइज हम क्या रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न नो, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने नो रिटर्न कर दिया। बस अगर ये हमारा इंटीजर है, यहाँ से देखो, अगर ये हमारा इंटीजर, ये हमारा जो है x1 n की स्पीड से b जंप n जंप ले रहा है, b1 की स्पीड से x2 n जंप ले रहा है b2 की स्पीड से, और अगर इसमें से हम n फाइंड करें तो n को इधर कर लेंगे हम, और x2 माइनस x1 कर देंगे और b1 माइनस b2 कर देंगे, तो n जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और n जो हमेशा वो इंटीजर होना चाहिए। अभी मैं आपको यहाँ से भी एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, दोनों जो जंप ले रहे हैं 1 2 3 और 4, ये भी 4 जंप, सॉरी हाँ 4 जंप ले रहा है, 5वां जंप में दोनों मिल रहे हैं, तो जंप जो हैं ये इनके इक्वल्स हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि n नंबर ऑफ जंप, और यहाँ पे भी n नंबर ऑफ जंप, और सब डिफरेंट हैं, और सारे के सारे वैल्यूज डिफरेंट हैं, तो यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वही काम मैंने वहाँ पे किया है और मैंने चेक किया कि वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे भी सबमिट करता हूँ, ये भी इसके भी सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे, आई एम श्योर। देख लेते हैं एक बार, कोई एरर तो नहीं है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी, आई डोंट नो व्हाई इट्स टाइम। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 28-29 टेस्ट केस थे, इस प्रोग्राम से भी सारे के सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं, लेकिन जो इसकी एफिशिएंसी है वो थोड़ी अच्छी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें तो वहाँ पे हम वाइल लूप लगा रहे थे, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे कोई वाइल लूप है ही नहीं, एक बार हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो ये इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, और उसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है उतनी, लेकिन हाँ दोनों प्रोग्राम काम करेगी। अगर हमें ब्रूट फोर्स अप्रोच देखना है तो वो सबसे बेस्ट है, समझने के लिए सबसे बेस्ट है। अगर किसी की प्रॉब्लम को हम अप्रोच करते हैं तो जैसे वो प्रॉब्लम है वैसे ही सॉल्व कर दो, उसके बाद उसे इंप्रूवमेंट करो, तो वो प्रॉब्लम आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप ये वीडियो अपने दोस्तों को भेज दें, जिससे उनकी मदद हो जाएगी। ओके गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।